Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Direct 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि आपके लिए लास्ट ऑफ अक्टूबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैप्रिकॉन। तो पहले आप ये कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने अक्टूबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अक्टूबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, किस वे में आप लास्ट ऑफ अक्टूबर ले जाने वाले हैं। ओके, तो शुरुआत आप यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्स के साथ कर रहे हैं कैप्रिकॉन। क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी ना एक वाइज एनर्जी का कार्ड माना जाता है। मीन्स पिछले समय में आपने जो डिसीजंस लिए हैं ना, वो डिसीजंस का रिग्रेट आपको अभी भी है। तो आगे आप जो डिसीज़न लेने वाले हो बहुत ज़्यादा विचार करके लोगे। रीज़न, क्योंकि अब आप कोई गलतियां नहीं करने वाले हैं, कोई मिस्टेक नहीं करने वाले हैं। जो भी डिसीज़न लेंगे, जो भी एक्शन लेंगे, विचार करके लोगे। अच्छी बात है। अब अगर मैं रिलेशनशिप वाइज बताऊँ ना, तो कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। क्वीन वाले मोड में जा रहे हो ना, तो क्वीन की पर्सनैलिटी तो वैसे ही एक नर्चरिंग पर्सनैलिटी होती है, हेल्पिंग बिहेवियर होता है ना। तो आपके इस बिहेवियर को देखते हुए, नर्चरिंग एनर्जी को देखते हुए ना, कोई पर्सन आपके साइड एक एक्शन लेना चाह रहे हैं, एक मोटिवेशन आपसे उनको मिल रहा है। न्यू बिगनिंग का कार्ड भी मैं इसको बोल सकती हूँ ना। तो एक न्यू बिगनिंग भी आपके लाइफ में आ सकती है। ये वॉन का आना एक चेंजेस भी लाने को शो कर रहा है, हैप्पीनेस भी लाने को शो कर रहा है। तो कैप्रिकॉन, अभी आपको लग सकता है कि अभी आप थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं, टेंशन से ज़्यादा है, या लाइफ में एनजाइटी हो रखी है ना। तो वो टेंशन्स एनजाइटी आप दूर करोगे, चीज़ों को हैंडल करना आप सीख रहे हैं। लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो ना, जिसके बारे में आप विचार किया करते थे। ये आपके मेंटल थॉट्स भी हो सकते हैं। बहुत नेगेटिव बिहेवियर आपने झेल लिया किसी पर्सन का, फैमिली मेम्बर्स का या फ्रेंड्स का। अब आप उस नेगेटिव बिहेवियर से बाहर आने की कोशिश करोगे और सेल्फ की कोई ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हो ना, जो आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रही है या कुछ ऐसी एनर्जीज़ को गेन करा रही है ना, ऑब्वियसली क्वीन वाले मोड में लेके जाएगी। ठीक है, तो इसको मेंटेन करके रखिए। काफ़ी कॉन्फिडेंट आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। तो पिछले समय से अगर आप डिग्रेडेड फील कर रहे थे, ट्रैप में फील कर रहे थे, आपको लग रहा था चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, टेंशन्स ज़्यादा क्रिएट हो रखी है ना कैप्रिकॉन, लास्ट ऑफ अक्टूबर आप उन्हीं सारी चीज़ों को ना रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे। हीलिंग का कार्ड भी है। तो अगर आपको जो हीलिंग नहीं दी गई है अभी तक, हीलिंग आपको दी जा रही है। कि आपके पर्सन तो एक थिंकिंग मोड जाते हुए नज़र आ रहे हैं, टेंशन है उनको किसी बात की, तो वो आपसे डिस्कशन भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे कार्ड आ गया जस्टिस। मैं बोल रही हूँ ना, उनको टेंशन ज़्यादा है। रीज़न, लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड आ गया यहाँ पे, लीब्रा कार्ड आ गया। तो मे बी आप किसी एयर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे, लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी से। या आपके पर्सन को किस बात की टेंशन है, वो आपसे अपॉलजी लेना चाह रहे हैं। रीज़न, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन का कार्ड आ गया। अगर आपने कोई गलतियां की है कैप्रिकॉन, तो आपको अपनी गलतियों का रिग्रेट है और आपके पर्सन को भी अपनी गलतियों का रिग्रेट है। लीगल मैटर अगर आपकी लाइफ में कोई चला आ रहा है ना, वो लीगल मैटर यहाँ पे रिजॉल्व होगा। बैकग्राउंड में येलोइश मोड प्रेजेंट है। तो जो हैप्पीनेस अभी तक आपको नहीं मिल पा रही थी, हैप्पीनेस आप सर्च करने की कोशिश कर रहे थे ना, वो हैप्पीनेस आपको दी जा रही है। सॉर्ड भी प्रेजेंट है, क्लैरिटी। आपके रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, करियर में क्लैरिटी नहीं आ पा रही कैप्रिकॉन, वो भी क्लियरेंस आपको मिलेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस बहुत ज़्यादा रहती हैं। आप कभी ये नहीं बोलते कि ऑप्शंस नहीं हैं, बट कंफ्यूज हो जाते हैं, या आपको लगता है कि लोग आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं। तो आपके सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है कैप्रिकॉन। उसी चीज़ से आप बाहर आने की कोशिश करोगे। कि मैं एक बात बताऊं, लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड है। तो जितना हो सके अपने बिहेवियर को प्योर रखिए, क्योंकि आपका बिहेवियर ज़्यादा मैटर करता है। सेल्फ रिस्पेक्ट करिए, सबसे पहले सेल्फ लव करना शुरू करिए, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करिए, अपना ध्यान रखिए। कि अगर आपका कोई हेल्थ इशू भी हो रखा है ना कैप्रिकॉन, तो हेल्थ में भी रिकवरी आप देखोगे। लेकिन कैसे, जब आप सेल्फ वर्क करोगे।
तो सिंपल क्या बोला जा रहा है, अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करना है आपके लिए। एज ऑफ कप्स की एनर्जी आगे मूव ऑन करने का कार्ड है। तो अगर आपको लग रहा है निगेटिविटी से मूव ऑन करना है, टॉक्सिक एनर्जी, टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है, बिल्कुल करिए। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है आपका, लेकिन आप उसे फॉलो ही नहीं करते हैं या आप उस चीज़ को नोटिस ही नहीं करते हैं। तो ये कार्ड पता है आपको क्या बता रहा है, आप इतने प्रीशियस पर्सन होते हैं, इतनी ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज आप रखते हो, लेकिन आप अपनी ही वैल्यू करना नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि लोग आपको शायद डिग्रेड कर देते हैं, लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, तो आप अपने आप को वीक समझने लगते हैं, वीक कैटेगरी में ले जाते हैं। और मैं एक बात बताऊँ, ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का कार्ड भी माना जा सकता है अगर आप मूव ऑन करें। अगर आपके पास ऑप्शंस दिए हैं यूनिवर्स ने, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, इग्नोर वही चीज़ करिए जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, उसको एलिमिनेट करना है, इग्नोर करना है, लेकिन उन्हीं सारी चीज़ों को नोटिस करना है जो ग्रोथ प्रोस्पैरिटी लेके आ रहे हैं। तो शुरुआत आप क्वीन के साथ कर रहे हो, वाइज एनर्जी का कार्ड है, मैंने शुरुआत में ही बोला था। तो डिसीज़न मेकिंग पावर आपकी यहाँ पे स्ट्रांग हो रही है। तो जो भी आप डिसीजंस लेने वाले हैं, जो भी आप माइंड में थॉट्स रोटेट कर रहे हैं, अच्छी बात है, इम्प्लीमेंट कर लोगे, लेकिन अपने डिसीज़न सही रखना है, अपनी एनर्जीज़ को सही रखना है, सेल्फ वर्क प्रॉपर वे में करना है। और अगर आपको लग रहा है किसी पर्सन से क्लैरिटी लेने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल आगे आके डिस्कशन करिए। अब तक आप एक कंफर्ट जोन में चलते रहोगे, बहुत एनर्जीज़ आपने झेल ली, एक कंफर्ट जोन में जा चुके हैं आप, अब समय है एक्शन लेने का। ठीक है, तो एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आपको कैप्रिकॉर्न आना ही पड़ेगा। आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, तभी वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो वो भी कोई एक्शन ले सकते हैं। पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, फोकस बनाना आपने शुरू कर दिया है। जो आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में विचार कर रहे थे, तो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट यहाँ पे दिया जा रहा है। करियर वाइज आपका स्टेबल करियर दिख रहा है, स्टेबल रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, क्योंकि पेज का कार्ड है तो टाइम टेकिंग कार्ड है, लेकिन आपकी एनर्जीज अगर सही वे में आगे बढ़ती चली गई तो आप वो सब कुछ अचीव कर लोगे जिसकी आप डिज़ायर कर रहे थे। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपका करियर भी सेट हो रहा है, आपका रिलेशनशिप भी सेट हो रहा है। और रही बात लाइफ में चेंजेस लाने की, पॉजिटिविटी लाने की, तो वो धीरे धीरे करके आप मेंटेन कर लोगे। लेकिन नोटिस करने वाली बात आ जाती है कि नोटिस आप निगेटिविटी को कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ को कर रहे हैं। तो किस चीज़ को नोटिस करना है, इस पेंटिकल को। सेविंग्स पे ध्यान दीजिए, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपने कितना सेव किया, क्योंकि आगे आने वाले समय में ना आप कोई प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो उसके लिए क्या करना है, सेविंग्स पे ऑब्वियसली ना आपको ध्यान देना पड़ेगा कैप्रिकॉर्न। देन यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक ये कार्ड ना सभी रीडिंग्स में निकल के आया है, तो आप सभी को अलर्ट किया जा रहा है, थोड़ा सा नेचर में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आइए। अननेसेसरी टॉपिक्स पे डिस्कशन करना कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, या कुछ लोग हैं आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं ना कैप्रिकॉर्न, उन लोगों की एनर्जी से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। लाइफ में अगर आप न्यू बिगनिंग लाने के बारे में सोच रहे हैं, रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, तो ये कार्ड आपकी लाइफ में चेंजेस भी लेके आएगा, न्यू बिगनिंग भी लेके आएगा, लेकिन ट्रस्ट होना चाहिए, प्रॉपर वे में स्टेप आपको लेना चाहिए। ट्रस्ट वर्दी लोग आपके लाइफ में आएंगे, लेकिन लोगों को पहचानना भी आपको आना चाहिए। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से सिंपल अलर्ट दिया जा रहा है कि एक्टिवेट रखिए अपनी एनर्जीज़ को, डल मोड में नहीं जाना है, कि आप आगे बढ़ रहे हो, किस चीज़ से आगे बढ़ना है, इन्हीं टॉक्सिक एनर्जी से आगे बढ़ना है, लड़ाई झगड़े से आगे बढ़ना है। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया यहाँ पर वर्ल्ड, ट्रैवल की एनर्जीज आ गई, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, कंप्लीटनेस आपको फील हो रही है, और एक न्यू फेस ऑफ लाइफ और न्यू साइकिल यहाँ पे आपकी ना स्टार्ट हो सकती है। चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज़ का आना, हैप्पीनेस का आना, मतलब ये कार्ड आप बैलेंस भी बना रहे हो, स्पिरिचुअली एक्टिवेट भी दिख रहे हो, और जो चीज़ें अभी वर्कआउट नहीं हो रही थी वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पे आपको एक ऐसा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है ना, कि अगर आप लाइफ में फंसा हुआ फील भी कर रहे थे, ट्रैप फील कर रहे थे, परेशानियों को झेल रहे थे ना कैप्रिकॉर्न, तो वो परेशानियाँ एलिमिनेट होना शुरू हो जाएंगी, वो टेंशन्स एलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो एक पॉजिटिविटी भी गेन करोगे, हैप्पीनेस भी गेन करोगे,
और कहीं ना कहीं आपके फेवर में भी काम बनेंगे यहाँ पर। देन बॉटम से आ गया है हाई प्रीस्टेस। अगेन नेगेटिव लोगों से अलर्ट रहिए, सही गलत का डिसीज़न लेना सीखिए। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन आप होते हैं कैप्रिकॉर्न, तो अपने इंट्यूशन को ही फॉलो करना है। और आपके पर्सन भी आपसे ना कनेक्ट होना चाह रहे हैं, कुछ बात करना चाह रहे हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं मकर राशि। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो आपके इमोशंस ज़्यादा एक्टिवेट हो रखे हैं। सेटल डाउन करिए, प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाना स्टार्ट करिए। और आपके पर्सन भी कुछ ज़्यादा ही इमोशनली अटैच्ड आपसे फील कर रहे हैं ना, तभी वो अपॉलजी आपसे ले रहे हैं और आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप हो या आपके पर्सन हो, एक सिमिलर पेजेस पे एनर्जीज आती हुए नज़र आ रही हैं। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कैप्रिकॉर्न। रिमेन पॉजिटिव, एग्जैक्टली पॉजिटिव बिहेवियर रखना है, एक थिंकिंग सही रखनी है, तभी एंजल्स आपको सपोर्ट करते हैं। सन वाला मोड प्रेजेंट है, हैप्पीनेस आप गेन करोगे, जॉयफुल मोड में जा रहे हो। कोई पार्टी, कोई इवेंट आप अटेंड कर सकते हैं विद इन 10 डेज, या आपके फेवर में कोई काम बनते हुए नज़र आ रहा है कैप्रिकॉर्न। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया टफ टाइम, तो यहाँ लिखा है लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, या आपका जो टफ टाइम था वो निकल गया है, तभी आप मूव ऑन कर रहे हैं, हैप्पी मोड में जा रहे हो। एनर्जीज रीजनरेट हो रही हैं, रीग्रो हो रही हैं। एक डिस्ट्रक्शन के बाद एक कंस्ट्रक्टिव फेज आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है। तो जो एनर्जीज एकदम बिखर गई थी, रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, उसमें आप रिन्यूअल देख रहे हैं, रिन्यू हो रही है एक्चुअली। अभी मेन कार्ड देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या चल रही है रिलेशनशिप वाइज। पहले आपके लिए मैसेज ओपन करेंगे, फिर आपके पर्सन के लिए मैसेज ओपन करेंगे। आपकी एनर्जी है रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ। देखिए मैं बोल ही रही थी ना कि आप कुछ सच्चाई अपने पर्सन को बताना चाह रहे हैं। कुछ तो एनर्जी आप दोनों में हिडन चल रही है, जो टॉपिक्स आपको डिस्कशन करना चाहिए था, पहले ही करना चाहिए था, बट रिवील नहीं हुई है वो चीज़ें। तो आप आगे डिस्कशन कर सकते हैं, या आपके पर्सन आपको कुछ रियलिटी शो कर सकते हैं। अभी देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। सीक्रेट्स, मतलब आप दोनों की एनर्जी कितनी सेम दिख रही है। आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग, मतलब आप उनको सच्चाई बताना चाह रहे हैं, तो आपके पर्सन आपको मैसेज दे रहे हैं कि उन्होंने सारी चीज़ें आपसे शेयर नहीं की हैं। अभी भी कुछ हिडन ट्रुथ है जो उनको शेयर करना है, तो वो कुछ सीक्रेसी मेंटेन करके रखे हुए थे ना, वो एनर्जी रिवील करेंगे। एक्सप्रेसिव हो सकते हैं और आप कुछ रिवील कर सकते हैं, तभी आप दोनों की एनर्जीज इतनी मैच हो रही हैं। अभी मिसमैच चल रही थी 5 ऑफ वॉन्ड्स की वजह से, अब एक मैचिंग वाले मोड में आप चल रही हो। अभी देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। असेशन, सोल आपकी प्योरीफाई हो रही है, कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है, और आप रेडी हैं लाइफ में एक एक्शन लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया प्रॉस्पेरिटी, तो प्रॉस्परस आपकी लाइफ दिख रही है, बिजनेस आपका ग्रो कर रहा है, और कुछ ऐसी चीज़ों को आप गेन कर रहे हो जो आपको विक्ट्री वाले मोड में लेके जाएगी। अल्टीमेटली ना एक ऐसे टॉप लेवल पे जा रहे हो ना, जहाँ पर आपकी एनर्जीज रिकग्नाइज की जाएंगी। ठीक है, अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं कैप्रिकॉर्न। टुडे विल बी अ ग्रेट डे, ये एफर्मेशन है, आप इसे डेली बेसिस पे यूज़ करिए, चेंजेस ही देखेंगे। हायर लर्निंग विद इन 10 डेज, कुछ एजुकेशन वाइज हायर लर्निंग के लिए आप जा सकते हैं, कुछ नई चीज़ों को सीख रहे हैं, कोई नया टैलेंट डेवलप हो रहा है। फ्री योर माइंड फ्रॉम वरीज, तो टेंशन को रिलीज़ करिए, एक हैप्पी मोड में चाहिए और एक्शंस लीजिए। अननेसेसरी टॉपिक्स पे डिस्कशन करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कैप्रिकॉर्न तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।